What's up guys, this is गुरु मान। ये है मैड मसल प्रोग्राम, उसका डे 1 मतलब मंडे को। आज हम लगा रहे हैं पुश और वो लगा रहे हैं हाइपरट्रॉफी मतलब 8 से 12 रैप। और इस मंडे पुश में मेरे साथ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मॉडल है प्रणव जी, प्रणव सैनी। Hi, my name is Pranav Saini. I'm a certified nutritionist, personal trainer and a fitness consultant. I'm from Punjab and I am in this fitness industry from last 15 years and I'm very privileged to work with Guruman sir. Thank you for having me. तो ये हेल्प करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन में, प्लीज आप बैठिए। हाइपरट्रॉफी में 8 से 12 रैप लगाने का ये सिस्टम है। इसके अंदर सबसे पहले बारबल बेंच प्रेस है, ले डाउन के टोज ग्राउंड के ऊपर लॉक्ड, आपकी हिप पैड के ऊपर लॉक्ड, आर्क योर बैक, आपकी चेस्ट पफ्ड, शोल्डर ब्लेड बैक, नेक ऑन द पैड, हैंड ग्रिप शोल्डर से वाइड एंड स्टार्ट। एल्बोज टक्ड इन, स्लो कंट्रोल फॉर्म में एक्सरसाइज करेंगे आप। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीदिंग इज की, मेक श्योर यू ब्रीद प्रॉपरली। लगभग 3 सेकंड का टेम्पो रखें अप्रॉक्सीमेट, स्लो प्रेस। इस एक्सरसाइज से पहले वार्म अप जरूर करना है आपने, एम्प्टी बारबल, डंबल्स एक्सेट्रा। 2 मोर। ऑलराइट, सो इसके बाद आप करेंगे सेट 2, सेट 3। अगले सेट के अंदर आप 10 रैप लगाएंगे, तीसरे के अंदर 8 लगाएंगे। क्या करना आपने, वेट और ऐड करते जाएं एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। चलिए करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। और हमारी पुश के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज है डंबल शोल्डर प्रेसेस सीटेड बेंच के ऊपर। बेंच का एंगल 90 डिग्री रख सकते हैं। आपने नीज का इस्तेमाल करेंगे डंबल लिफ्ट करते समय। ऑलवेज कीप इन माइंड, यूज योर नीज टू लिफ्ट डंबल एंड प्रेस। प्रेस स्लोली लगाएंगे। जो आपके शोल्डर के 3 मसल है, एंटीरियर हेड, लैटरल एंड द रियर डेल्ट, वो तीनों को आप यहां इकट्ठा ट्रेन कर रहे हैं। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल्स का इस्तेमाल करें। ऑलराइट, इसके बाद आप 60 सेकंड रेस्ट लेंगे और रेस्ट के बाद आप रिपीट करेंगे सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। ऑलराइट, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन डंबल फ्लाइज। हमारे अपर पैक के लिए आपका बेंच का एंगल जो है वो आप ज्यादा लोअर रखें, इट्स ऑलवेज बेटर। इंक्लाइन वेरिएशन, आपकी बैक आर्क चाहिए, चेस्ट पफ्ड, आपकी अपर बैक पैड के ऊपर, हेड पैड के ऊपर एंड फ्लाइज। स्क्वीज, स्क्वीज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एल्बोज बेंड। जो आपके चेस्ट का मसल है ना, पैक मेजर, पैक माइनर, वो आपके मसल के नीचे जो मसल है वो खिंच रहा है यहां से। So this is going to activate your pec major and minor as well. All right. 60 सेकंड रेस्ट के बाद सेट करें, रिपीट करें सेट नंबर 2 and 3. Let's move on to next exercise. तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है डंबल ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। उसके लिए हमें चाहिए डंबल। अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डंबल पिक करें। आपने डंबल अच्छी तरह ग्रिप करना है। एल्बोज सीलिंग को पॉइंट करें, एल्बोज आपके कानों के क्लोज रहने चाहिए। डंबल शुड गो ऑल द वे डाउन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डंबल आपका पूरा एक्सटेंड करे। ट्राइसेप का फंक्शन है एल्बो को एक्सटेंड करना, तो वो एक्सटेंशन जरूरी है। एल्बो को आपने अंदर रखना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 2 मोर। ऑलराइट,
इसके आप सेट नंबर 2 सेट नंबर 3 लगाएंगे, डंबल का साइज मतलब डंबल का वेट इंक्रीज करें, रेप डिक्रीज करें एंड 60 सेकंड रेस्ट. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. ऑलराइट, हमारी पुश के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है डंबल साइड रेसेस सीटेड. सीटेड में चीटिंग कम रहेगी, जैसे आपकी बॉडी लोअर बॉडी का इस्तेमाल नहीं होगा. क्यों? हम सीट पर बैठे हुए हैं. साइड रेसेस, आप थोड़ी सी एल्बो बेंड करके एल्बो ऊपर कर सकते हैं. नाइस. आपके जो रिस्ट है वो आपके एल्बो से ऊपर नहीं जानी चाहिए. कीप द कांस्टेंट टेंशन. ये शोल्डर का जो बाहर का हिस्सा है, लैटरल हेड है शोल्डर का, वो टारगेट हो रहा है इस समय. अगर आप स्टैंडिंग लगाते हैं तो उसमें आप चीट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर कंप्लीटली हिज बॉडी, स्पाइन, अपर बॉडी, लोअर बॉडी इज लॉक्ड. ऑल ही इज यूजिंग हिज शोल्डर. वन मोर. ऑलराइट, रिपीट करेंगे आप सेट नंबर 2 एंड सेट नंबर 3. उसके बाद 60 सेकंड रेस्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो हमारी पुश की, हाइपरट्रॉफी की डे 1 की लास्ट पुश एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स की, और वो है क्लोज ग्रिप ट्राइसेप बेंच प्रेस. अगेन बेंच प्रेस पोजीशन के ऊपर आपके हाथ जो ग्रिप है वो भी क्लोज रहेंगे, क्योंकि वाइड कर रहे हैं, चेस्ट एंगेज है. क्लोज करेंगे तो ट्राइसेप एंगेज होगा. हम ऑलरेडी चेस्ट हमने लगाई है. स्लोली कम डाउन एंड प्रेस. आपका जो हाथ का गैप है वो आपने वाइड नहीं जाना, आपका अंदर जाएगा आपके चेस्ट के पैरेलल. स्लो कंट्रोल फॉर्म में लगाएंगे. ट्राइसेप का लॉन्ग हेड इन्वॉल्व है. ट्राइसेप के अंदर 3 जो हेड है, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और मीडियल हेड, ये सारे काम कर रहे हैं. लॉन्ग इज वर्किंग मोर. अगर आपकी रिस्ट में पेन है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आप इजी बार का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप स्कल क्रशर में इस्तेमाल करते हैं. और गाइस, सो हमारा डे 1 पुश हाइपरट्रॉफी इज डन. शुरू करते हैं हमारी एब्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज. वो है क्रंचेस ऑन स्टेबिलिटी बॉल. स्टेबिलिटी बॉल जो आपकी लोअर बैक फ्रेंडली है. आप थोड़ा सा और आगे आ सकते हैं. दैट्स इट. स्ट्रेच, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. सो एब स्मॉल रेंज ऑफ मोशन है. नाउ बिकॉज आप देखें स्टेबिलिटी बॉल रोल हो रही है साथ में, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रही है. ये हर कोई लगा सकता है, अगर बिगिनर है, एडवांस है. अगर आप एडवांस है तो प्लेट रखेंगे यहां. आप एडवांस के अंदर आप प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं. मेक योर कोर एब्डोमिनल एरिया इवन स्ट्रॉन्गर. 15 से 20 रेप लगाएंगे आप. 30 सेकेंड रेस्ट एंड देन रिपीट दिस एक्सरसाइज 2 more टाइम. अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज एब्स की है वो लेइंग लेग रेजेस हमारे लोअर एब्स के लिए. उसके लिए हमारी चाहिए बेंच जो कि आपका 180 डिग्री फ्लैट बेंच हो. यू ले डाउन. आप पीछे से आप बेंच को ग्रैब कर सकते हैं, जिससे ये मसल ऑलरेडी एक्टिवेट होगा. नी स्लाइटली बेंड कर सकते हैं. अगर आप एडवांस है, आपके लेग स्ट्रेट जा सकते हैं. और इसका नेक्स्ट लेवल जो है वो है जब हिप आप रेज करते हैं. या दिस इज जब आप धीरे, ये हिप आप रेज करेंगे धीरे धीरे. बट लेट्स डू नॉर्मल. जैसे हम इसमें क्या कर रहे हैं, रेक्टस एब्डोमिनल एरिया है जिसको बोलते हैं 6 पैक, अपर एंड लोअर, उसको ट्रेन कर रहे हैं. ये लोअर हिस्सा है, इसमें अपर कम इन्वॉल्व है लेकिन लोअर एरिया ज्यादा है. 30 सेकेंड रेस्ट. इसके बाद इसको आप दोबारा रिपीट करेंगे 2 more टाइम. और हम लगाएंगे हाइपर एक्सटेंशन मशीन के ऊपर. सो आपकी जो साइड है वो अप चाहिए. आपका ये शोल्डर सीलिंग को फेस करना चाहिए. ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है. आप इस तरह से अपने पाँव को लॉक कर सकते हैं इस पैड के ऊपर. और यू गोइंग बैक, कमिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग द ओब्लिक्स, इंटरनल ओब्लिक्स, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग आउट.
ओब्लिक्स, इंटरनल ओब्लिक्स ट्रेन हो रहे हैं। इसके साथ ट्रांसवर्स मसल इन्वॉल्व है, आपके लव हैंडल एरिया जो है वो खिंच रहा है। अक्सर लोग प्लेट से लगाते हैं, आप समझ लो कि दिस इज टफेस्ट वर्जन जब हम ओब्लिक्स की बात करते हैं। 15 से 20 रैप लगा सकते हैं, उसके बाद आप स्विच करें। स्विच इट। सो साइड चेंज। अगर आपने ये एक्सरसाइज पहले नहीं लगाई तो हो सकता है थोड़ा आपसे टफ लगे। आपका सोरेटस जो मसल है, इंटरकोस्टल मसल है आपके जो आर्म के नीचे, वो एंगेज है। इंटरनल ओब्लिक्स एंगेज है। आपका ट्रांसवर्स मसल एंगेज है। 15 से 20 रैप लगाएंगे, उसके बाद वो गुड। 30 सेकंड रेस्ट, उसके बाद इसको रिपीट करेंगे। 3 और सेट लगाएंगे आप। लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज नाउ। चलिए, हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है एब्स की वो है स्पाइडरमैन क्रंचेस। हम इसको ग्राउंड पर लगाएंगे। आपकी बैक स्ट्रेट, प्लैंक पोजीशन में आप रहेंगे। तो आपका जो एक्सटर्नल ओब्लिक्स है, जो इंटरनल के ऑपोजिट चलते हैं, वो यहां एंगेज है। आपका कोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। आपका कोर आपका एब्डोमेन एरिया है और साथ में आपका बैक का एरिया है। लगभग 30 टोटल रेप्स करेंगे इसके आप। आपके शोल्डर और एल्बो जो है वो पैरेलल चाहिए। अगर आपने इसका ऑल्टरनेट लगाना है, यू कैन डू नॉर्मल प्लैंक्स, और नॉर्मल प्लैंक्स लगाए जा सकते हैं। दैट्स व्हाट यू कैन डू। एंड उसको आप 60 सेकंड से 90 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। वी आर डन। ऑलराइट गाइस, दिस इज गुरुमान, over and out. See you tomorrow. Bye. Out.